मात्र 40 किलोमीटर दूर बागपत जनपद है, वहां से आया हूँ। बागपत लोकसभा का चुनाव मैंने 2014 में लड़ा और बागपत लोकसभा का ही चुनाव नहीं लड़ा, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े। मेरी मिसिस ने भी बागपत लोकसभा का चुनाव लड़ा। भाई गौर कर लेना, ध्यान दे लेना, फिर आपको आवाज नहीं मिलेगी मेरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बिल्कुल भी बोलने का। तो बताना चाहूंगा, जब हमने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, पूरी तैयारी के साथ लड़ा, और जब गिनती हुई उस टाइम पे जिस बूथ पे मैंने वोट डाली उस बूथ पे मेरी वोट ही नहीं मिली। अब बताइए मैं इस ईवीएम पे भरोसा कैसे करूं? बात भाई थोड़ी आवाज दब रही है बड़े भाई, गला दब रहा है आवाज से। तो बड़े भाइयों, बड़ी विडंबना की बात है, और मैं तो सबूत के साथ बताता हूं। मैं सारी की सारी चिट्ठियां लेके आया हूं अपने पास में आज। ये सारे के सारे मैं भारत निर्वाचन आयोग को मैं एक बार नहीं अनगिनत बार 2014 से मैं ज्ञापन देते आ रहा हूं और मांग करते आ रहा हूं कि इस ईवीएम को आप हटा दीजिए। किसी ने पावती का भी जवाब नहीं दिया। बात समझिए भाइयों, आज के समय पर हो क्या रहा है। आज से लगभग 10 साल पहले ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। और मैं जंतर मंतर की भी बात बताऊं, ये जंतर मंतर इतना छोटा नहीं हुआ करता था, जंतर मंतर भी बहुत दूर तक हुआ करता था। और हम सबको जब धरने की परमिशन मिलती थी तो एक दिन की मिलती थी। अब देखिए कितना कमांड एंड कंट्रोल और कितना दबाव होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो आप कि आजकल दिनों की परमिशन नहीं मिलती, आजकल घंटों की परमिशन मिलती है। आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? इतना देश को कंट्रोल करना, इतना देश का गला दबा के रखना, क्या ये समझदारी है? बताइए बड़े भाइयों, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या इतना देश का गला दबाना, अघोषित फांसी दे देना, क्या ये जरूरी है? क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं भारत निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं कि मुझे इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है। मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार चुनाव लड़े हैं। लोकसभा का 2014 में लड़ा, मेरी मिसेज ने 2019 में लड़ा, लेकिन जब हम वोट डालते हैं तो हम अपनी डालते हैं, जब गिनती होती है तो हमें पाती नहीं वोट, मिलती नहीं वोट। अरे मेरे गांव में 6,500 वोट है, 6,500 में 2800 वोट मेरे समाज की है, 250 वोट मेरे परिवार की है और 11 वोट हमारी है। और जब मैं बूथ पे गया तो एक भी वोट नहीं। कहां गई भाई मेरी वोट? मैंने जिलाधिकारी बागपत के माध्यम से 2014 में इलेक्शन खत्म होते के साथ ही मैंने ज्ञापन दिया, साहब मेरी वोट कहां है? मैंने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा, जिलाधिकारी बागपत के माध्यम से, साहब मेरी वोट कहां है बताइए? कोई जवाब नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला। और मैं पूछना चाहता हूं भारत निर्वाचन आयोग से कि अगर मेरी वोट का आप सबूत नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं वोट किसको डालूं, कैसे डालूं और क्यों डालूं भाई? और मैंने निर्णय लिया है कि 2024 का चुनाव मैं लड़ूंगा, लेकिन ईवीएम अगर आती है तो मैं ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं डालूंगा। अगर बैलेट पेपर भी आता मैं तब भी वोट नहीं डालूंगा। मेरी बात समझिए बड़े भाइयों, अगर ईवीएम आती है मैं वोट नहीं डालूंगा और बैलेट पेपर भी आता है तो भी वोट नहीं डालूंगा। भारत निर्वाचन आयोग को मुझे रसीद देनी पड़ेगी, मुझे सबूत देना पड़ेगा और मैं उसे चेक कर सकूं कि मेरी वोट यहाँ पे है। आज नहीं 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी मैं उस वोट को देख तो सकूं कि मैंने जो वोट डाली है क्या उसी के पास है या किसी और को चली गई। मैंने खुद को वोट डाली है, मेरे पास ही है या किसी और को चली गई। अरे कह देते हैं कि ईवीएम में वोट डाल दी, कैसी वोट डालते हैं? आया गया पीठासीन अधिकारी ने एक पर्ची दी और पर्ची देने के बाद में टी की आवाज आई, बोला दबा दे बटन, दबा दिया, टी। क्या वोट डल जाती है भाई साहब? अरे मैं देश का भविष्य बना रहा हूं, यह देश के 150 करोड़ लोग देश का भविष्य बना रहे हैं और एक आवाज टी। जब आप संसद में आप गिनती कराते हो, जब आप गिनती कराते हो वोटों की, सांसदों की, तब क्यों नहीं टी की आवाज कराते हैं आप लोग? बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। अरे मैं क्या बताऊं भाई साहब, गुस्सा इतना है कि मैं मंच के ऊपर खड़ा हूं, नहीं तो
बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। पिछले 10 साल से हो क्या रहा है देश के अंदर, जो चाहे मनमर्जी, जो चाहे मनमर्जी, कोई किसी की सुनता ही नहीं, अपनी अपनी धकेल रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। बस आया और ऊपर से लाकर ठाका ठोक दिया, लाया ऊपर से लाकर ठाका ठोक दिया, बस यही देश के अंदर हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो रहा है तो बताइए, बताइए भाइयों, कुछ हो रहा है क्या? कहा गया नोटबंदी, कहा गया जीएसटी? आखिर नोटबंदी क्यों किया था? नोटबंदी सिर्फ इसलिए कि विपक्ष में जो जिन लोगों के पास पैसा है उनको दबाया जा सके। कहा गया जीएसटी, किस लिए लगा जीएसटी? बिना के लगा दिया जीएसटी, क्यों लगा दिया? समय का ध्यान रखते हुए। जी सर। तो भाइयों बात समझिए मेरी बात को। मैं भारत निर्वाचन आयोग से एक ही मांग करता हूं, सबके सामने एक ही मांग करता हूं कि आप किसी भी माध्यम से वोट डलवाइए, लेकिन उसकी मुझे, मेरे मतदाताओं को आगे भविष्य में रसीद दे कि तूने यहां पे वोट डाली, और मैं उसका सबूत 10 साल बाद भी मुझे रिकॉर्ड मिलना चाहिए कि इसने इस बंदे को वोट डाली थी, तब मुझे भरोसा होगा, तब मैं वोट डालूंगा। नहीं तो भारत निर्वाचन आयोग, ध्यान से कान खोल के सुन लो कि मैं वोट 2024 के चुनाव में नहीं डालूंगा। चुनाव लड़ूंगा जरूर, लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वोट नहीं डालूंगा।